गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं इनर्शिया के कुछ एग्जाम्पल। कल हमने देखा था इनर्शिया के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड ऑफ इनर्शिया। मीन्स इनर्शिया को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि अगर मान लो कोई बस में बैठा है तो एकदम से ब्रेक लगता है, ठीक है। एकदम से अगर गाड़ी में ब्रेक लगता है तो वो आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ जो है गिरता है। किस कारण से होता है? क्योंकि हम जो बैठे होते हैं तो हमारी पोजीशन क्या होती है, रेस्ट में होती है। और जैसे ही एकदम से ब्रेक लगता है तो हम क्या करते हैं, इनर्शिया के कारण से ही हम क्या करते हैं कि रेस्ट में ही रहने की कोशिश करते हैं। तो देखो, हैव यू नोटिस दैट पैसेंजर इन ए बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन बस स्टॉप सडनली। अगर एकदम से बस रुक जाती है तो क्या है, पैसेंजर है वो आगे की तरफ गिरता है। क्यों गिरता है? वेन बस इज मूविंग, जब बस मूव करती है, द बस एंड द पैसेंजर सिटिंग आर इन मोशंस। मीन्स दोनों किस में होते हैं, मोशंस के अंदर रहते हैं। बट वेन फोर्स इज अप्लाइड, जैसे ही वो ब्रेक लगाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगी, ऑन द ब्रेक्स इट स्टॉप्स, ये रुक जाती है। बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, मीन्स इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है कि हम मोशन में ही रहने की कोशिश करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करता है, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है। मोशन द पैसेंजर रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन, किसी में रहने की कोशिश करेगा, मोशन में रहने की, फॉल फॉरवर्ड, इसी कारण से क्या है वो आगे की तरफ गिरता है। नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट आपने देखा होगा, जैसे मान लो कोई कारपेट है, ठीक है, चटाई वगैरह होती है, खाट होती है, तो उस पर अगर हम हाथ से जैसे वो करते हैं तो उसमें डस्ट है वो निकलती है। किस कारण से होता है? ये भी क्या है, इनर्शिया के कारण से, रेस्ट ऑफ इनर्शिया के कारण। हैव यू एक्सपीरियंस दैट व्हेन द कारपेट इज बीटन, मीन्स जब कारपेट को बीट किया जाता है विद स्टिक, छड़ी से, देन डस्ट सेपरेट आउट, तो उस टाइम क्या है, जो डस्ट पार्टिकल है वो बाहर निकलते हैं। इनिशियली द कारपेट एंड द डस्ट आर स्टेट ऑफ रेस्ट, मीन्स कारपेट भी क्या है, रेस्ट में है, और जो डस्ट पार्टिकल हैं वो भी क्या है, रेस्ट में है। बट व्हेन कारपेट इज बीटन, जैसे ही कारपेट को बीट किया जाता है विद स्टिक्स, इट कैम मोशन एंड मूव बैकवर्ड, और किस कारण से, मीन्स ये मोशन में आ जाता है और इस कारण से ये बैकवर्ड की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट देखो क्या है, सेम हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बट व्हेन द इनर्शिया ऑफ ड्यू टू रेस्ट, मीन्स पहले जो कारपेट थी वो किस में थी, रेस्ट में थी, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण से डस्ट पार्टिकल्स रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण से पार्टिकल क्या है, रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगे, मीन्स गेट सेपरेटेड, तो इसीलिए वो बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे जो पेड़ होता है उससे जो पत्तियां हैं वो गिरती हैं, फ्रूट है वो गिरते हैं, जब हम एकदम से इसको हिलाते हैं तो क्या होता है, नीचे की तरफ गिरते हैं, ठीक है। वो भी किस कारण से होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट के कारण से। इनिशियली द ब्रांच ऑफ ट्रीज इट्स लीव्स फ्रूट इन स्टेट ऑफ रेस्ट, किस में है ये, पहले जैसे जैसे हमने उसको हिलाया नहीं तो उस टाइम उसकी जो ब्रांच है, फ्रूट है, वो सारी किस में है, रेस्ट में है। और जैसे ही हमने इसको हिलाया, इस पर फोर्स लगाई तो ये किस में आ जाता है, मोशन के अंदर। बट वेन फोर्स इज अप्लाइड, जैसे ही हमने फोर्स लगाई, द ब्रांच ऑफ ट्रीज, द ट्रीज कैम टू इन मोशन, तो ट्री किस में आ जाता है, मोशन के अंदर। बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। द लीव्स एंड द फ्रूट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट, तो पत्तियां हैं और जो फ्रूट है वो क्या करेंगी, रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए क्या है वो नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट देखो क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, ये पीछे जो हमने पढ़े वो सारे इनर्शिया के एग्जाम्पल थे। अब है मोमेंटम। मोमेंटम को पी से लिखा जाता है, फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी, मास, और इनटू में वी मीन्स वेलोसिटी। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम इट इज़ ए मेजर ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। मोमेंटम किस चीज़ को मेजर करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो है मोशन को मेजर करता है। इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास और एंड वेलोसिटी, किसके इक्वल हो गया, पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी, तो किसके इक्वल हो गया, ये मास और वेलोसिटी के इक्वल हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है, फॉर्मूला क्या हो गया, पी, पी मीन्स मोमेंटम हो गया। मोमेंटम को किससे लिखते हैं, पी से, ठीक है। मोमेंटम को किससे लिखा जाता है, पी से, तो पी इज इक्वल टू क्या हो गया, एम वी, एम मीन्स मास हो गया और वी मीन्स वेलोसिटी हो गई, ठीक है, वी मीन्स वेलोसिटी हो गई। अब इसकी यूनिट देखें तो मास की क्या होती है, अगर इसकी यूनिट देखें, पी इज इक्वल टू क्या है, एम वी, तो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड।
एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप सभी को पता होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। नेक्स्ट देखो क्या है कि एक कराटे वाला जो है, ठीक है, जैसे वो टाइल्स हैं, पिल्स हैं, उनको तोड़ देता है एक सिंगल, मीन्स जैसे वो एक हाथ से मारता है तो वो टूट जाती है। किस कारण से होता है वो जब देखेंगे। तो क्यों? क्योंकि मोमेंटम जो है इसका लार्ज है, ठीक है। तो देखो कराटे प्लेयर स्टिक द पिल्स और टाइल्स विद द हैंड वेरी फास्ट, मीन्स बहुत ही जल्दी वो तोड़ देता है। इन डूइंग सो द लार्ज मोमेंटम ऑफ दिस हैंड, मीन्स उसका मोमेंटम, मीन्स क्योंकि वो मूव, मोमेंटम का मतलब हो गया जो मोशन है उसको मेजर करता है, तो लार्ज मोमेंटम हो गया टू रिड्यूस टू जीरो, ठीक है, इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़े से समय के लिए। तो दिस एग्जर्ट वेरी लार्ज फोर्स, और ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है ऑन द पिल्स ऑफ टाइल्स, टाइल्स के ऊपर, विच इज़ सफिशिएंट टू ब्रेक देम अपार्ट, और ये क्या है उसको तोड़ने में सही है, ठीक है।